अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीए इंग्लिश 4th ईयर नावल है द ओल्ड मैन एंड द सी। तो इसके ऊपर ऑलरेडी जो है मैं 2 असाइनमेंट इसके ऊपर कर चुका हूँ। ये हमारी आज की जो है वो तीसरी असाइनमेंट है। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको जो इसकी जो समरी है, जो ब्रीफ करके बस उसके ऊपर एक ब्रीफिंग जो है वो दूंगा कि व्हाट हैपेंड इन द होल ऑफ द नावल, कि इस पूरे नावल के अंदर क्या हुआ और कैसे इस पूरी की पूरी जो स्टोरी है उसको हम ग्रैस्प कर सकते हैं। तो मैंने स्टूडेंट की सहूलत के लिए जो है वो पूरे नावल की जो स्टोरी है उसको बहुत ही शॉर्ट करके और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर जो है मैंने उसको यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, तो आप जो है आप भी मेरे साथ रहिएगा और अपनी कॉपी के ऊपर या नोट्स के ऊपर जो भी है आप वो पॉइंट्स जो है वो लिखते जाइएगा। तो स्टूडेंट की सहूलत के लिए मैंने इस की जो पूरे नावल की जो स्टोरी है उसको 3 या 4 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो ईज़िली जो है वो समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ और इसका जो सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर भी मैं लेक्चर कर चुका हूँ। तो आज जो है मैं आपको इसकी जो समरी है वो बताता हूँ, स्टोरी बताता हूँ, समरी टाइप जो है। अच्छा, इसमें आपने ये करना है कि लेट्स सपोज के हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्सा जो है वो हम बना लेते हैं नंबर 1, ओल्ड मैन सर्च फॉर फिश। ठीक है, एक ये पॉइंट बन जाएगा हमारा। अच्छा, दूसरा हम बना लेते हैं ओल्ड मैन फाइट विद फिश। ठीक है, और एक जो है वो हम कर लेते हैं, इसके ऊपर पॉइंट बना लेते हैं ओल्ड मैन्स फाइट विद शार्क्स। ठीक है, अब ये पूरे के पूरे नावल को मैं इन पॉइंट्स के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा और फिर हम एक और बना लेते हैं एंडिंग ऑफ द नावल। यानी इस नावल की जो एंडिंग है उसको भी हम कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें पॉइंट नंबर 1 जो है वो है ओल्ड मैन सर्च फॉर फिश, यानी मार्लिन की तलाश उसने कैसे की। और ओल्ड मैन्स फाइट विद फिश, फिर है जी ओल्ड मैन्स फाइट विद शार्क्स, जब वो शार्क्स इसके ऊपर अटैक करती हैं। और फिर है जी एंडिंग ऑफ द नावल। तो स्टूडेंट, मैं आपको पॉइंट नंबर 1 से आगाज़ करता हूँ इसका। मैं आपको ये बताता हूँ कि उसने मछली को तलाश कैसे किया। अच्छा, ये तो आपको मैंने जो पहले वाले लेक्चर्स हुए उसमें बताया है कि ही इज़ गोइंग विदाउट फिशिंग फॉर द लास्ट 84 डेज़, कि पिछले तकरीबन कमोबेश 84 डेज से उसने कोई मछली जो है वो नहीं पकड़ी है। तो ऑन द 85th डे ही इज़ एबल टू कैच अ बिग वन, उसने एक मार्लिन जो है वो उसने पकड़ ली है। ऑन 85th day he caught a big marlin, यानी उस जो मछली है उसका नाम जो है, जो फिश है उसका नाम मार्लिन है। अब उसने 4 जो हैं वो तकरीबन उसने जो है हुक्स हैं वो पानी के अंदर फेंकी हुई थी और उन 4 में से जो एक हुक है जो कमोबेश मेरा ख्याल है 125 फीट की नीचे डाउन पानी के अंदर नीचे उसकी डेप्थ में लगी हुई थी,
तो वहाँ पे कुछ जो है वो उसने महसूस किया कि जैसे डेट हुक इज़ गोइंग हैवी, कि वो हैवी हो रही है। तो बहरहाल उस हुक के साथ जो है वो मार्लिन जो है वो हुक हो जाती है, यानी कि फंस जाती है। अच्छा, अब वो जो मार्लिन है वो बुरी तरीके से उस हुक, वो जो हुक है वो उसके मुंह के अंदर जो है वो चली गई है, और वो इस तरीके से फंस गई है कि वो जो है अब बाहर निकलने का नाम जो है वो हुक नहीं ले रही, मतलब कि वो बिल्कुल सही उसने कैच अपना कर लिया है। अच्छा, अब चूँकि वो मार्लिन जो है डैट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रॉन्ग फ़िश, वो एक बहुत ही मजबूत किस्म की जो है वो फ़िश है। तो उसने क्या किया है कि बूढ़े को जो है वो कश्ती समेत जो है वो पानी, गहरे पानी की तरफ, खुले समंदर की तरफ उसने जो है वो खींचना शुरू कर दिया। अच्छा, द फिश स्टार्टेड पुलिंग ओल्ड मैन along with skiff, skiff का मतलब कश्ती है, ठीक है, along with skiff toward deep sea, यानी उसने उसको गहरे समंदर की तरफ जो है वो खींचना शुरू कर दिया, और तकरीबन 2 रातें 2 दिन वो खींचती रही, ठीक है। यानी तीसरे दिन की दोपहर को उसने क्या किया कि उसने कश्ती के गिर्द जो है वो सर्कल लेना शुरू कर दिए, ठीक है। जब उसने सर्कल लिए ना, तो फिर ये सर्कल लेना इस चीज़ की अलामत है कि डेट वाज टायर्ड, वो जो फ़िश है वो टायर्ड हो गई थी, वो थक गई थी। तो बहरहाल उन्हीं सर्कल के दौरान ही जो बूढ़े ने मौका पाकर उसको अपने हारपून की मदद से जो है वो मार दिया, ठीक है, यानी उसको किल कर दिया, मार दिया उसको। अच्छा, तो फिर इसने क्या किया कि उस फिश को जो है वो अपनी कश्ती के साथ बांध लिया और वापसी का जो सफ़र है वो शुरू कर दिया। अब इसके बीच में भी बड़ी एक्टिविटी हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है मैं वो जो है जो एक्टिविटी हुई है उसके ऊपर एक अलग असाइनमेंट जो है वो बनाऊंगा कि बीच में बूढ़े ने क्या क्या फील किया, वो कैसे क्या क्या काम उसने किए, और कितना मुश्किल था जो है इसको कंट्रोल करना, उसने वहाँ पे कैसे इतना जो है टफ़ सिचुएशन को फेस किया। इसके ऊपर जो है वो अलग से जो असाइनमेंट है वो हम बनाएंगे। अच्छा, बहरहाल जी अब ये वापस आ रहा है, और उसके साथ क्या हुआ जी कि फिर बूढ़ा जो है उसने जो फ़ाइट है, फ़ाइट का तो मैंने पहले खैर जिक्र कर दिया, इसको हम यानी ये जो पोर्शन है ये इसकी फ़ाइट में आ जाएगा। अच्छा, इसका तीसरा जो पॉइंट है वो हम बना लेते हैं कि द ओल्ड मैन fastened the marlin along with his skiff, ठीक है। यानी उसने अपनी जो स्किफ है, जो फिश जो स्किफ है, उसके साथ उस फिश को उसने टाई कर लिया, उसको फासन कर लिया। एक लूप जो है ना वो उसके हेड में बनाया और उसको कश्ती के अगले हिस्से से बांध लिया। एक लूप उसने फ़िश के सेंटर में बनाया और उसको फिर उसको कश्ती के सेंटर में बांध लिया, और एक लूप उसने उसकी टेल पे बनाया और उसको कश्ती का जो पिछला हिस्सा है उसके साथ उसने बांध लिया, और घर का सफ़र उसने शुरू कर दिया। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था और उसका ये शक था कि अगर मैं ज़्यादा देर तक अब यहाँ पे स्टे करूँगा तो हो सकता है कि ही माइट बिकम सेंसलेस, वो बेहोश हो जाए, और उस हालत में बेहोश होना जो है वो ऐसे ही है कि जैसे डेथ है। बहरहाल वो वापस जा रहा है, लेकिन उसको एक डाउट है कि ये जो फ़िश है इसका जो
खून है, जो ब्लड है जो इससे निकल रहा है, डैट इज़ कॉन्टीन्यूसली गेटिंग मिक्सड इन द वाटर ऑफ द सी, वो समंदर के पानी में मुसलसल मिक्स हो रहा है। और ये शक है, ये बल्कि उसका ये तजर्बा कह रहा है, क्योंकि वो बड़ा एक सीजनड फिशरमैन है, उसका एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि जल्द ही इसके ऊपर जो है वो शार्क्स अटैक कर देंगी। ब्लड emitting from marlin is inviting the sharks। ठीक है, बूढ़े का तजर्बा ये कहता है कि क्योंकि जो शार्क्स होती हैं उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो इतनी तेज़ होती है कि वो कई किलोमीटर से एक कतरा जो बूंद है, जो ब्लड का एक ड्रॉप है, उसकी जो स्मेल है वो ले लेती हैं और उसी सिमत में फिर वो बढ़ना शुरू कर देती हैं। लिहाजा बूढ़े की ये कोशिश है कि वो जल्दी जल्दी वापस जो है वो साहिल समंदर पर पहुंच जाए। अच्छा, फिर यही हुआ जो उसका ख़दशा था कि जो ओल्ड मैन है उसका ये डाउट था कि शार्क्स हमला कर देंगी। थोड़ी देर बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ कि 2 शार्क्स जो हैं वो आई और उन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया। अच्छा जी, आफ्टर सम टाइम्स 2 sharks attacked on marlin। एक ने तो कश्ती के नीचे से होती हुई नीचे वाले जो मार्लिन का हिस्सा पानी में था उसके ऊपर अटैक कर दिया, और दूसरी जो थी उसने ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर अटैक कर दिया। बूढ़े ने जो है वो ऊपर वाली को तो मसलन उसको मार दिया, और फिर नीचे वाले को पहले उसने बर्छे से बाहर की तरफ धकेला, जो नीचे से हमला कर रही, नीचे से गोश्त खा रही थी, और जब वो बाहर निकली तो फिर बूढ़े ने उसको भी अपने हारपून से मारा, लेकिन वो भाग गई। वो मरी नहीं, किल नहीं हुई, लेकिन वो भाग गई। अच्छा, उसके बाद क्या है जी कि फिर थोड़ी देर बाद जो है then after some time 2 more sharks appeared। ठीक है कि 2 और जो शार्क्स हैं वो वहाँ पे आ गई। इस तरह बूढ़े ने उनमें से भी एक को मार दिया और एक जो है वो भाग गई, और इसी दौरान बूढ़े का जो हारपून है, जो उसका बर्छा है, वो टूट जाता है। लेकिन उसने एक और जो बर्छा है वो अपने नाइफ से और कश्ती का जो चप्पू है उसको टाई किया है, और उससे एक और जो वेपन है वो तैयार कर लिया है। अब हुआ ये है कि शाम हो गई है, यानी अंधेरा छा गया है, और रात के अंधेरे में जो है वो उन शार्क्स ने मछली के ऊपर ग्रुप की शक्ल में हमला कर दिया है। ठीक है ना, यानी वो ऐसी प्लानिंग से आई हैं कि अब जो है वो बूढ़ा हमें डिफीट ही नहीं कर सकेगा। यानी वो दे केम इन द फॉर्म ऑफ अ पैक, यानी ग्रुप की शक्ल में वहाँ पे आई हैं। एट नाइट दे अटैक्ड इन आ ग्रुप। ठीक, अब बूढ़ा जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, उसने जनाब वो अपने जो वेपन्स हैं वो पूरा उनका इस्तेमाल किया है। वो जो उसका नाइफ से उसने वेपन तैयार किया हुआ था वो भी टूट गया, फिर उसने एक जो क्लब है यानी एक छोटा सा जो डंडा है वो निकाल लिया, उसके साथ वो लड़ रहा है, वो डंडा भी टूट जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब उसके पास कोई वेपन नहीं बचता तो बूढ़ा फिर भी हिम्मत नहीं हारता, बल्कि वो अपने हाथों से यानी शार्क्स को मुक्के मार रहा है, किक्कें लगा रहा है। लेकिन चूँकि दे वर लार्ज
in quantity, so they were successful in eating the whole of the flesh of the marlin. क्योंकि वो ज़्यादा मिकदार में थी, बूढ़ा अकेला था, तो हुआ ये कि वो सारे का सारा जो गोश्त है उस फ़िश का, मार्लिन का, वो खा गई. और देयर वाज नो मार्लिन नाउ, इट वाज ओनली स्केलेटन ऑफ द मार्लिन लेफ्ट. सिर्फ उसका जो ढांचा है वो बच गया था. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो है वो हम इसकी एंडिंग की तरफ जो है वो आते हैं कि बूढ़ा स्केलेटन को लेकर कैसे जो है साहिल समंदर पर पहुंचा. ठीक है. अच्छा जी, ये है, इसको पॉइंट हम 8 में कर लेते हैं. इन मॉर्निंग he reached at shore only with the skeleton of the marlin. यानी अगली सुबह जो है वो जब साहिल समंदर पर पहुंचता है तो सिर्फ मार्लिन जो है उसका स्केलेटन जो है वो रह जाता है, बाकी जो गोश्त है वो उस नाम की कोई चीज़ उसके ऊपर नहीं है. बहरहाल वो जो बाकी फ़िशरमैन थे उन्होंने जब इतना ह्यूज स्केलेटन देखा, वहाँ पे कुछ टूरिस्ट भी थे, वहाँ पे मैनोलिन भी खड़ा हुआ था. ठीक है. बूढ़ा चूँकि बड़ा थक गया था क्योंकि तीन दिन से ज़्यादा, तकरीबन 3 दिन का अरसा जो है ये समंदर के अंदर रहा, और फिर इतना एक टफ़ जो टाइम है उसने वो गुजारा, तो लिहाजा वो तो डेडली टायर्ड हो गया. वो तो सीधा अपने शैक की तरफ, अपने झोंपड़े की तरफ चला गया. ठीक है. लेकिन उसके बाद वहाँ पे कुछ टूरिस्ट थे, उन्होंने इसका जो मेजरमेंट है वो लेना शुरू कर दी, इसके जो टेल है, इसका जो बाकी इसके जो स्केलेटन है. तो वो जो फ़िश थी वो तकरीबन 18 फीट लॉन्ग, उसका जो स्केलेटन था डेट वाज 18 फीट लॉन्ग. और सारे हैरान थे कि ये बूढ़े ने अकेला ये इतनी बड़ी फ़िश को कैसे हुक कर लिया है. तो फिर इसकी एंडिंग के ऊपर जो है वो बड़ी एक डिबेट बनती है कि जस्टिफाई द एंडिंग ऑफ द नावल, कि आप इस एंडिंग को कैसे जस्टिफाई करते हैं. क्या ये नावल सक्सेसफुल है या एक फेलियर है. ये एक लंबी बहस है, इसके ऊपर भी जो है वो एक अलग से असाइनमेंट बनेगी और इसके ऊपर मुकम्मल एक क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपके सामने रखूँगा. बहरहाल ये थी शॉर्ट सी स्टोरी जो मैंने पॉइंट नंबर 1 से शुरू की, यानी सर्च फॉर फिश से, और इसकी जो है एंडिंग तक जो है ना मैंने आपको ब्रीफ किया कि व्हाट हैपेंड इन द होल ऑफ द नावल. तो उम्मीद है कि आपको ये जो ब्रीफिंग है ये अच्छी लगी होगी. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.